बिजली के सार्फिन को बड़ा झटका। के इलेक्ट्रिक ने बिजली ₹1.38 महंगी कर दी। बिजली फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सार्फिन पर ₹1 अरब 58 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹3.15 इजाफा मांगा था। शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे पर फर्ज पड़े। गवर्नमेंट को चाहिए कि के इलेक्ट्रिक के मुकाबले में कोई ऐसा इदारा लेके आए जो बिजली पैदा कर रहा हो जैसे दूसरे इदारे हैं, ताकि वाफर मिकदार में जो पब्लिकली हो। इससे क्या होगा, जब के इलेक्ट्रिक के मुकाबले में कोई इदारा खड़ा होगा तो इसको ऑटोमेटिकली ये बिजली की कीमतें भी कम करेगा। बिल बढ़ जाते हैं, एक यूनिट के पीछे मिसाल के ₹2 या ₹2.5 बढ़ते हैं, तो उसमें से जो है ना फिर जैसे बंदे यूनिट चलाता है उस हिसाब से उसको फ़र्क पड़ेगा, लाजमी बात। बीफ और चिकन तो दरकिनार, शहरियों के लिए सब्जी खाना भी मुहाल। गिरा फरोश रोजाना की बुनियाद पर सब्जियों की कीमतें बढ़ाने लगे। कराची में लीमू ₹800 किलो तक जा पहुंचा। टमाटर ₹120 और प्याज ₹100 फी किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्चें ₹240 किलो हो गई। हरा धनिया और पुदीने की गड्डी ₹20 की मिलने लगी। ईद की छुट्टियां खत्म होते ही डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 94 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹186.63 का हो गया। दूसरे जानिब स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 306 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 44,986 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। सराफा बाजार में सोना भी ₹350 फी तोला महंगा हो गया। 1 तोला सोना 1,32,350 का हो गया। नाज़नीन, अगवा केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने गिरफ्तार 2 मुलजमों को 7 मई तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मगविया की उम्र के तयन के लिए तिबी मुआयने और निकाहनामे की तस्दीक कराने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक मगविया को मच्छर कॉलोनी से बाजियाब कराया गया। बोर्ड बिसन थाने में मुकदमा दर्ज। मुलजिमान के वकील ने अदालत में कहा कि मुलजिम इरशाद ने मगविया नाज़नीन से मुल्तान में पसंद की शादी की। मुलजिम जमशेद का केस से कोई ताल्लुक नहीं। गर्मियों में भी गैस बहरान खत्म न हो सका। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन फिर 72 घंटों के लिए बंद। फिलिंग स्टेशन को गैस की सप्लाई पीर के सुबह 8 बजे तक मअतल रहेगी। रहनुमा सीएनजी एसोसिएशन समीर नजमुल हसन कहते हैं सीएनजी स्टेशन हफ्ते के 7 रोज़ खोले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ारत पेट्रोलियम गैस के मसले का नोटिस ले। सीएनजी की बंदिश ने रिक्शा ड्राइवरों की भी मुश्किलात बढ़ा दी। सीएनजी पे हम गुजारा करते हैं भाई, पेट्रोल इतना महंगा है, इस पे बिल्कुल हम लोग रोजी नहीं कमा पा रहे हैं। बड़े परेशान हो गए थे, रोज़ रोज़ आए दिन बंद आए दिन बंद। हम लोगों ने इसी वजह से अपने पेट्रोल किए हैं और पेट्रोल में भी वारा नहीं खा रहा है। सिंध हुकूमत ने मास ट्रांजिट अथॉरिटी को ऑनलाइन ऑपरेशन करने के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कराची सर्कुलर रेलवे ब्लू लाइन ब्राउन लाइन पर हुकाम की ब्रीफिंग। शर्जील मेमन कहते हैं अथॉरिटी और लाइन प्रोजेक्ट के मसाइल बताए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से बात करूँगा और रंगीटान और मुल्हिका इलाकों को बेहतरी की सफरी सहूलियात देंगे। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की एक बार फिर तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कुछ लोगों अपने लीडर की वीडियो मंजराम पर आने से कबल दिफा कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड बंद नहीं करेंगे, हेल्थ कार्ड सिस्टम में खामियां बहुत हैं। कादिर पटेल ने कोरोना से मुल्क में अमवात से मुतालिक आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी। बल्दियाती इंतखाबात की राह में हाल रुकावटों को दूर करने का अमल शुरू। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में मजीद तरामीम का फैसला। मसवदा तैयार कर लिया गया। बल्दियाती नुमाइंदगान को आर्टिकल 140A के तहत माली और इंतजामी इख्तियारात दिए जाएंगे। KMC के पास मेगा प्रोजेक्ट्स वापस आने का इम्कान। तबादलों और तकर्रियों का फार्मूला बल्दियाती इदारों की मुशावरत से तय होगा। तरामीम बिल 10 मई को सिंध कैबिनेट इजलास में पेश किया जाएगा। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत 28 मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए। 7 जाली वीज़ा, मुश्तबा शहरियत के 16 मुसाफिर शामिल। मुश्तबा पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और प्रोटेक्टर के हामिल 4 मुसाफिर भी ऑफलोड किए गए।
कराची में मुमकिन बारिशों के बाद डेंगू फैलने का खतरा, तिबी माहिरीन का हिफाजती इक़दाम का मशवरा। कहा पानी के बर्तनों को ढांप कर रखें, घरों के बाहर जमा पानी पर मट्टी का तेल छिड़कते हैं। मैट्रिक बोर्ड ने 17 मई से शुरू होने वाले 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। साइंस ग्रुप के इम्तहानात सुबह, जनरल ग्रुप के इम्तहानात दोपहर की शिफ्ट में लिए जाएंगे। ईद की छुट्टियां खत्म, काम शुरू। शहर-ए-कात में निज़ाम ज़िंदगी मामूल पर आ गया। सेक्रेटेरिएट, सरकारी दफातर और तालीमी इदारे खुल गए। कारोबारी मराकज़ की रौनकें भी बहाल हो गईं। रोज़गार कमाने के लिए परदेशियों की भी कराची वापसी। बैरूनी कर्ज और दीगर अदायगियों के बायस मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कम होकर 10 अरब 49 करोड़ डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5.58 करोड़ डॉलर कम होकर 6 अरब 5 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। 2022 के पहले 3 माह में पर्सनल अकाउंट डिपॉजिट्स में 190 अरब रुपए का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी से मार्च के दौरान पर्सनल अकाउंट डिपॉजिट्स बढ़कर 2,830 अरब रुपए पर पहुंच गए। माहिरीन का कहना है ज़ाती अकाउंट्स में डिपॉजिट्स बढ़ने की बुनियादी वजह सूद की बुलंद शरह और नकद रकम निकालने पर टैक्स का खात्मा है। गर्मी बढ़ते ही अहले कराची में परिंदों का एहसास भी बढ़ने लगा। परिंदों की कुंडलियां और घोंसलों की मांग में इजाफा हो गया। परिंदों की पानी की कुंडलियां और घोंसलों के डिज़ाइन में भी जदत आ गई। ट्रक आर्ट और दीगर रंगीन नक्श और निगार की खूबसूरत परिंदों की घर सजावट के लिए भी इस्तेमाल होने लगे। और श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप कल से कराची में होगा। पीसीबी का कैंप बायोसिक्योर बबल के बगैर लगाने का फैसला। तरबियती कैंप में 26 खिलाड़ी तलब। दोनों टीमों में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल। आगाज 24 मई से होगा।